भाग 3। उधर जैसे ही सोनम के पापा और मामा जी वहां से निकले, तभी हमारे डॉक्टर साहब अपने बुलेट पर धड़धड़ाते हुए मेन गेट से घुसे। सोनम के पापा को वो क्या ही जानते, पर मामा जी को तो अच्छे से पहचानते थे वो, कि जरूर कुछ खुराफाती काम ही होगा, तभी ये दर्शन दिए हैं। आते ही बाहर से ही माँ को आवाज लगा दी, अरे ये आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए, सब ठीक तो है? माँ ने हंस के जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, वो तो ऐसे ही घूमने आए थे। बिट्टू, माँ आप नहीं भी बताओगे तो भी मुझे सच पता चल ही जाएगा। माँ, अरे नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तभी अंदर से दादी आवाज देती है, बिट्टू, तुझे डॉक्टर नहीं इंस्पेक्टर होना चाहिए था, सीधे काम में भी कमियां निकालता फिरता है। तूने उस दूसरे आदमी के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा और बेचारे मामा जी के पीछे पड़ गया। बिट्टू बोला, तो आप ही बता दें कि मामा जी उस आदमी के साथ यहाँ क्यों आए थे? राधिका जी ने कहा, अजीब लड़का है, सुबह का निकला है, एक बार भी चाय नाश्ते के बारे में नहीं पूछा, बस जांच पड़ताल करवा लो इससे। माँ आप अच्छे से जानती हैं कि मामा जी बिना किसी काम के कभी नहीं आएंगे, और काम भी कुछ टेढ़ा ही होगा तब, नहीं तो ये कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएं। बिट्टू मुंह बनाते हुए बोला, अरे हाँ भाई, आए तो काम से ही थे, पर अपने नहीं, और पहली बार ऐसा लगा कि वो किसी अच्छे नेक मकसद से आए थे, तो उनकी हेल्प तो करनी ही थी। राधिका जी ने कहा, तो इस बार क्या हेल्प किया है आपने उनकी? बिट्टू को चिढ़ते हुए बोला। सब जानते थे कि बिट्टू को गुस्सा कितनी जल्दी आता है, इसलिए राधिका जी ने अटकते अटकते कहा, कल से हमारे ऊपर वाले रूम में एक पीजी रहेगी, और दादी से सब बातें डॉक्टर साहब को बता दी। डॉक्टर साहब बोले, एक काम करिए, मैं भी हॉस्टल चले जाता हूँ, और कृपा की तो वैसे भी कुछ समय बाद शादी हो जाएगी, फिर तो सारा घर खाली हो जाएगा, आप पूरे घर को भाड़े पर चला दो। उन लोगों में और कुछ बहस होती, इससे पहले ही नंद किशोर जी इवनिंग वॉक करके आ गए। उनको देखकर डॉक्टर साहब चुप्पी साधे अपने रूम में चले गए। दादी और राधिका जी ने सारी बातें नंद किशोर जी को बताई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अरे पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कह रहा है कि वो लड़की सच में किसी को कुछ भी कहने सुनने का मौका नहीं देगी। देख लिए आप लोग, ये डॉक्टर साहब हमारे हीरोइन के घर में एंट्री करने पर कितनी नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। यही डॉक्टर साहब एक दिन इनके मुरीद हो जाएंगे, क्योंकि अगली सुबह बहुत कुछ बदलने वाला था। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।